नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह। चलिए आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो हमारे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपका जवाब होगा नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दूसरा प्रश्न देखिए, साइबेरियाई सारस भारत में आते हैं कब? आपका जवाब होगा शीतकाल में। और ये कहाँ पे आते हैं? आपका जवाब होगा केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। देखिए, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपका जवाब होगा भरतपुर, राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए रामसर कन्वेंशन यानी रामसर सम्मेलन संबंधित है किस चीज़ से? आपका जवाब होगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से। इस चीज़ को याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन अक्सर पूछा जाता है कि किस चीज़ से संबंधित है। आपका जवाब होगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से। ठीक है, देखिए ये कब हुआ? रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किया गया 2 फरवरी 1971 को। यह प्रभावी हुआ 21 दिसंबर 1975 से। यह कहाँ पर हुआ था? रामसर, ईरान में हुआ था। यह समझौता है, इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन हुआ। रामसर कहाँ पे है? आपका जवाब होगा ईरान में। ठीक है, इसके काप का सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पे होता है। 2015 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका जवाब होगा पुंता डेले स्टे, जो कि उरुग्वे में है, वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था। काप 13 यानी 2018 में इसका सम्मेलन दुबई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, देखिए वर्तमान में कुल रामसर साइट्स है 2231, मार्च 2016 तक का आंकड़ा है। और यह कितने क्षेत्रफल समाहित किया है? आपका जवाब होगा 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक रामसर स्थल है यूनाइटेड किंगडम में। सर्वाधिक रामसर स्थल के क्षेत्रफल वाला देश है बोलीविया। ठीक है, देखिए विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। याद रखिएगा इस चीज़ को। पहला आर्द्र दिवस कब मनाया गया? आपका जवाब होगा 2 फरवरी 1997। भारत में कुल कितने रामसर साइट्स है? आपका जवाब होगा 26। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत के कुल कितने रामसर साइट्स हैं? आपका जवाब होगा 26। चलिए कुछ चीज़ें देख लीजिए। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा में। इस चीज़ को आपको याद रखते रहना है। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे है? उड़ीसा में। रेणुका, रेणुका कहाँ पे है? आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह अरुणाचल प्रदेश गलत है, रेणुका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में है और सोमरीरी जम्मू कश्मीर में है, यात्री स्थल है। इन चारों को याद रखिएगा, मिलान करने के लिए प्रश्न देगा। ठीक है, अब देखिए पेंटानल के विषय में देख लेते हैं। पेंटानल एक आर्द्र भूमि है, आर्द्र स्थल है जो किन किन देशों के बीच फैला हुआ है? तो आपका जवाब होगा ब्राज़ील, बोलीविया और पैराग्वे में। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है और इसका क्षेत्रफल है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है कनाडा। ठीक, संपूर्ण आर्द्र स्थल के क्षेत्रफल के दृष्टि से कनाडा नंबर 1 पे है। फिर भारत के कुछ आर्द्र स्थल को देख लीजिए। कौन आर्द्र स्थल कहाँ पे है? ये प्रश्न आता है। चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, सांभर झील राजस्थान में है, दीपोर बिल आसाम में है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित भारतीय स्थल विस्तार से देखिए। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपका जवाब होगा गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर लैपिंग पाया जाता है। लैपिंग जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में है। ठीक है, और यहाँ पे जंगली गधा भी पाया जाता है। कहाँ पे? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में, जो कि इंडेंजर्ड है। ठीक है, और एकदम मार्बल टील भी पाई जाती है जो कि वुलनरेबल है। सारस क्रेन भी वुलनरेबल है। ठीक है, दूसरा देखिए कोलेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील किन नदियों के बीच में है? यह कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा का भाग है। ठीक, कोलेरू झील याद रखिएगा, कृष्णा व गोदावरी। ठीक है, ग्रे पेलिकन यहाँ पर पाया जाता है। ग्रे पेलिकन क्या है? वुलनरेबल श्रेणी में आता है। चिल्का झील देख लीजिए, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसे 16 जून 2093 में जोड़ा गया और 2002 में बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब देख लीजिए पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज तमिलनाडु में है। इस चीज़ को याद। वेम्बानद कोल आतिथ्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आर्द्र स्थल है, केरल में है। ये अष्टमुडी केरल में है, संथामकोटा भी केरल में है। देखिए यहीं पे कावाबोरस जो कि लार्वा है पाया जाता है। यह झील के समस्त बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे यह जल स्वच्छ रहता है। याद रखिएगा, कावाबोरस पूछ सकता है क्या है? आपका जवाब होगा लार्वा। ठीक है, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, आप बताइए होगा।
यहीं पर गहिरमाथा बीच है जो कि ओलिव रिडले नामक कछुओं का प्रजनन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर समुद्री घड़ियाल का देश में सर्वाधिक घनत्व है। यहाँ पर मैंग्रोव विविधता सुंदरवन से भी ज़्यादा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव पाए जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव विविधता भितरकनिका में ज़्यादा है। ठीक है, देखिए पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। रुद्रसागर झील कहाँ पे है, त्रिपुरा में। लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, दीपोर बिल असम में है, सांबर झील राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में है। देखिए यह केवलादेव के बारे में जान लीजिए, विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, देखिए केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में साइबेरियाई सारस आते थे, परंतु यहाँ पर एक घास पाया जाता है, उसका नाम है पासपालम डिस्टिचम। यह इन पक्षियों के लिए हानिकारक है, जिसके कारण ये पक्षियों का यहाँ पर आना काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, चलिए ऊपर देख लीजिए, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश, ब्रिज घाट से नरोरा तक। सोमरेरी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। यहीं पे काले गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए चंदेर तल आर्द्र स्थल कहाँ पे है, आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्र स्थल हिमाचल प्रदेश में, भोज आर्द्र स्थल मध्य प्रदेश में, रोपर आर्द्र स्थल पंजाब में, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, हरिकेश झील पंजाब में, कांजली पंजाब में, श्रीनगर मंसार झील श्रीनगर में, ओकेरा आर्द्र स्थल जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, आपका जवाब होगा डॉल्फिन। भारत सरकार जलवायु एवं पर्यावरण का अध्ययन का राष्ट्रीय संस्थान गंडकी में स्थापित करेगी। बाघों का घनत्व विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे है, आपका जवाब होगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, आसाम में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए। ठीक है, प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन 2010 में कहाँ आयोजित हुआ था, आपका जवाब होगा दिल्ली में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहते हैं, यह हानिकारक है। लेंटाना घास यह मैक्सिको से आई विदेशी पादप है जो जैव विविधता को हानि पहुंचाती है। इसके हरे पेड़ों में भी आग पकड़ सकती है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लेंटाना घास क्या स्थानिक है, आप कहेंगे नहीं, यह मैक्सिको से लाई गई है। ठीक है, अल्फाल्फा घास चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में प्राइमेट की 19 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। होलाक गिब्बन भारत का एकमात्र कपि है, याद रखिएगा, पूछा जाता है भारत का एकमात्र कपि कौन सा, आपका जवाब होगा होलाक गिब्बन। नीलगिरी लंगूर एक प्राइमेट प्रजाति है। ठीक है, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, आपका जवाब होगा श्रीलंका में, तथा यह यूनेस्को के मैप तंत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, वंदना शिवा, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने लिखी है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक। ठीक है, ईबुकी क्या है, ईबुकी है ग्रीन हाउस गैस मापने हेतु जापान का उपग्रह। प्रश्न पूछा जा सकता है सीधे सीधे, ईबुकी क्या है, आपका जवाब होगा ग्रीन हाउस गैस मापने हेतु जापान का उपग्रह। ग्रीन हाउस गैस के विषय में जानते ही होंगे, वैसी गैसें जो ग्रीन हाउस का प्रभाव उत्पन्न करें उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें अंदर तो आती हैं, परंतु इन गैसों के कारण वे बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण स्थलीय तापमान जो कि कुछ ऊपर तक वायुमंडल को कवर करता है बढ़ने लगता है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए IUCN क्या होता है, रेड डेटा बुक जारी करने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह रेड डेटा बुक जारी करती है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन सुरक्षा से संबंधित है। कनाडा, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में है। पूछा जा सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपका जवाब होगा ओजोन सुरक्षा से। भारत विश्व के 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में शामिल है। वर्तमान में विश्व के कुल हॉट स्पॉट कितने हैं, आपका जवाब होगा 34। 16 जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं, आपका जवाब होगा पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। देश में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी, आपका जवाब होगा 1992। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, आपका जवाब होगा 1973। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया अक्टूबर 2010 में। अब देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपका जवाब होगा जैव सुरक्षा से। कुछ अधिनियम देख लीजिए जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 1986। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। बाघ परियोजना 1973। हाथी परियोजना 1992। इंडियन गैंडा विजन 2020। रामसर संधि 1971। चीज़ों को याद रखना है आपको।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस कब घोषित किया गया? आपका जवाब होगा 2011 से 2020 को। अगला देखिए, इंदिरा गांधी बायोडायवर्सिटी संस्थान कहाँ पर है? आपका जवाब होगा केरल शांत घाटी में। ठीक है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अन्नापाड़ी में। जैव विविधता सर्वाधिक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? आपका जवाब होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत में बाघ संरक्षण दस्ते का गठन करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड कल्चर कहाँ पर है? आपका जवाब होगा हैदराबाद। डायनासोर का विलोपन कब हुआ? आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। हॉटस्पॉट यानी जैव विविधता के संदर्भ में इसको लिया जाता है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता होती है, उसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। इस शब्द का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका जवाब होगा नॉर्मन मेयर द्वारा 1990 में। ठीक है। स्वर्ग का पक्षी किसे कहा जाता है? आपका जवाब होगा हॉर्नबिल। कुछ पार्क देख लीजिए। वासुर नेशनल पार्क इंडोनेशिया में है, मेकांग डेल्टा वियतनाम में, रियो अमेरिका में और सुंदरवन भारत में। ठीक। प्रवाल भित्तियों को उष्णकटिबंधीय जैव विविधता के कारण ही समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्री वर्षावन किसे कहा जाता है? आपका जवाब होगा प्रवाल भित्तियाँ। ठीक है। सार्गेसम क्या है? उत्तरी अटलांटिक में पाई जाने वाली भूरी शैवाल सार्गेसम है, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली भूरी शैवाल है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाए जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ है। डुडोंग क्या है? डुडोंग आपका पता होना चाहिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक। घटपड़ी पौधा स्थानिक है मेघालय का, मेघालय याद रखिए। आर्किड्स की प्रजाति पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट पर ही भौंकने वाले हिरण भी पाए जाते हैं। ठीक है। पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले टेक्सास का पेड़ कैंसर की दवा बनाने में प्रयुक्त होता है। अमेजन के वनों को विश्व के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। जो अमेजन के वन होते हैं उन्हें विश्व के फेफड़ों की संज्ञा दी गई है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना। वुड बुफैलो नेशनल पार्क है कनाडा में। सागर माथा नेशनल पार्क है नेपाल में। उभयचरों की लगभग 60% जातियाँ स्थानिक हैं। ठीक है। देखिए, बीटा विविधता किसे कहते हैं? समुदायों या निवासों की प्रवणता के सहारे जाति के पुनः स्थापन की दर को बीटा विविधता कहा जाता है। अब तक मास एक्सटिंक्शन 5 बार हो चुका है। विश्व में स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में भारत का स्थान 8वां है। सरीसृप के दृष्टिकोण से भारत का स्थान 5वां है। देखिए, अल्फा विविधता क्या है? आपको पता होगा विविधता 3 होते हैं, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा विविधता देख लीजिए, समान आवास या समुदाय के भागीदार जीवों की विविधता। ठीक है। हांगुल हिरण कहाँ पाया जाता है? आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। एशियाई शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं। जैव विविधता संधि 1993 से प्रभावी हुई है। विश्व विरासत संधि को भारत द्वारा अनुमोदित किया गया 1977 में। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अंगीकार किया गया 2000 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है? आपका जवाब होगा चेन्नई में। जीवाश्म नेशनल पार्क है मंडला एमपी में। भूतल पर सर्वाधिक आर्थोपेडा कुल के सदस्य पाए जाते हैं। ठीक है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रिटर ने, जबकि इसकी व्याख्या की थी अर्नेस्ट हैकल ने। सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी हवाई द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम की स्थापना 1963 में हुई थी। भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है। ठीक है। कुछ दिवस देख लीजिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओजोन परत देख लीजिए। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर तक सर्वाधिक सांद्रण होता है। 90% भाग जो है ओजोन का समताप मंडल में तथा 10% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन का बढ़ना लाभदायक और क्षोभ मंडल में बढ़ना हानिकारक होता है। ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक, तो ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाप्सन है। पूछा जाएगा डाप्सन क्या है, आप बताएंगे ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई। ठीक। एक डाप्सन क्या है? मानक ताप व दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत के तुल्य होता है एक डाप्सन। ठीक। एक डाप्सन इकाई बराबर 2.69 × 10⁻³ ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। पर्यावरण पारिस्थितिकी भाग 2 देख लीजिए। राष्ट्रीय वन आयोग का गठन कब हुआ? आपका जवाब होगा 2003 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 के तहत। ठीक है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में शुरू किया गया। नेशनल ग्रीन कार्ड्स प्रोग्राम 2000-2001 में प्रारंभ।
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मैसूर कर्नाटक में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में, राधा नगरी बिसोन अभ्यारण्य कोल्हापुर महाराष्ट्र में, मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में, रोहतांग समुदाय अभ्यारण्य गुजरात में, कालाकाड अभ्यारण्य तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। यहीं पे शुष्क पूछी बंदर पाए जाते हैं, सिंह पूछी बंदर पाए जाते हैं कालाकाड अभ्यारण्य में। ठीक है, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में पाए जाते हैं। बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क बेंगलोर कर्नाटक में है। जलदापारा अभ्यारण्य जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। टाडोबा राष्ट्रीय पार्क चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। नावेगांव राष्ट्रीय पार्क भंडारा महाराष्ट्र में है। कासला पक्षी अभ्यारण्य रायगढ़ महाराष्ट्र में है। गिडी राष्ट्रीय पार्क चेन्नई तमिलनाडु में है। देखिए, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संसूचक है लाइकेन। लाइकेन किससे बना होता है? आपका जवाब होगा कवक और शैवाल से। ठीक है, यानी लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एवं प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1985-86 में हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत चयनित स्थान है 115। ब्लूम बॉक्स क्या है? देखिए, KR श्रीधर द्वारा विकसित ईंधन सेल जो कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जिम्मेदार हैं किसके लिए? आपका जवाब होगा त्वचा कैंसर के लिए। ओजोन गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है। अखबार में लेड नामक विषैला तत्व पाया जाता है। रंगीन टीवी से उत्सर्जित किरणें अवरक्त किरणें होती है। देखिए, गैस कुकर से गैस निकलती है। आपका जवाब होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, गैस कुकर से गैस निकलती है। आपका जवाब होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा किससे होता है? हर बार एग्जाम में आता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से, नाइट्रस ऑक्साइड से। ठीक है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अर्थ आवर दिवस मनाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। मार्च महीने के अंतिम शनिवार को यह मनाया जाता है। देखिए, अल्पाइन ग्लेशियर पिघलने से दो देशों के बीच सीमा रेखा का पुनः निर्धारण करना पड़ सकता है। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच। मच्छर कॉइल में पाया जाता है पायरेथ्रिन। ठीक है, ग्रीन मिशन के तहत 2020 तक के वन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। पूछा जा सकता है ग्रीन मिशन के तहत कब तक वन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है? आपका जवाब होगा 2020। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? रणथंभौर राजस्थान में। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऑक्सीजन चक्र में, यानी ओटो चक्र में। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाने वाला देश फ्रांस है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। विश्व धरोहर स्थल है। चरनोजा मिट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। YANETIAMO का मुख्यालय कोलकाता में है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। शंकुधारी वनों यानी टैगा वनों की मिट्टी में पाई जाती है पाटजाल प्रकार की। प्लेनी मीटर का प्रयोग होता है मानचित्र पर क्षेत्रफल मापने हेतु। भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट का प्रकाशन पुणे से होता है। लाल वर्षा होती है इटली में सिरोक। ठीक है, सिराक वहाँ पे गर्म हवा है। गर्म हवा कर वो अपने साथ रेतीले चीज़ों को उड़ा कर लाती है, जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर लाल वर्षा हो रही हो। ठीक, स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है शिकागो। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। टाइगर राज्य MP को कहा जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में हुआ था। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। भारतीय वन्य शोध संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। सबसे विशाल मछली घर मुंबई में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। ठीक है, मेरी का मुख्यालय जयपुर में है। येलोस्टोन पार्क अमेरिका में है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। भारत में वन का सर्वाधिक विस्तार है। साल का कयाल केरल के लैगून को बोलते हैं। बिल्लो वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब ये सूख रहे हैं। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन स्थान नीलगिरी को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आकाल कास्ट जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? मरुस्थलीय उद्यान का भाग है, जान लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था। गुयोट क्या है? सपाट शीर्ष वाली समुद्री पहाड़ी। पाटभूमि क्या है? छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन के नाम से, चीन और जापान में टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। तड़ित में कहते हैं कपासी वर्षा को। प्रथम श्रेणी का प्रदूषण नियंत्रण निदेशक है मोलस्का। ठीक।
देखिए कुछ रोग हैं। मिनीमाता रोग पारा से होता है, इटाई कैडमियम से, मिथो मोगली, ठीक है, नाइट्रेट से, अतिक्रिटेनिया आर्सेनिक से। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मिनीमाता रोग पारा से, इटाई कैडमियम से, अतिक्रिटेनिया आर्सेनिक से, मीथेमोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट से। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1986 में। कुछ घास देख लीजिए, सवाना उष्णकटिबंधीय घास सवाना पूर्वी अफ्रीका में, कैंपोस ब्राज़ील में, लाओस वेनेजुएला में। भौगोलिक संकेतक देख लिए, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग चाय असम में, रुजानी शिल्प कश्मीर में, फुलकारी पंजाब हरियाणा राजस्थान में, गढ़वाल साड़ी आंध्र प्रदेश में, पिछौला राजस्थान, सुखना चंडीगढ़ में है, बिंदुसार झील उड़ीसा में है। विश्व विरासत स्थल देख लीजिए, 16 नवंबर 1972, 18 अप्रैल 1983 से विश्व विरासत दिवस मनाया जा रहा है। भारत में 32 स्थल हैं, जिनमें से 25 सांस्कृतिक व 7 प्राकृतिक वर्ग में है। ठीक है, ये 7 प्राकृतिक वर्ग वाला आप देख लीजिए। विश्व विरासत स्थल में कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, केवलादेव, सुंदरवन, नंदा देवी, पश्चिमी घाट व ग्रेट हिमालय। इटली के पास सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत घोषित संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन, कम्युनिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल निश्चय, यह यूनेस्को के मैप के तहत घोषित स्थापित किया जाता है, न कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कश्मीरी स्टैग, ये अति संकटापन्न प्रजाति हैं। भारत के विलुप्त जीव देख लीजिए, सुमात्रा गैंडा, भारतीय चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख। देखिए पिग्मी हाग, यह संकटापन्न प्रजाति है, इसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मोचा काफ़ी है, अरेबिका काफ़ी है। मोचा काफ़ी का नाम यमन के मोचा शहर के नाम पर पड़ा है, यह यमन से संबंधित है। ठीक है, ये सब देख लीजिए। प्रोटोकॉल पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे संविधान में उल्लेख है, और अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 51 क 6। एजेंडा 21 क्या है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। नागोया प्रोटोकॉल पारंपरिक ज्ञान से। साइट्स अवैध जीव व्यापार से। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। शुरू घाटी जम्मू कश्मीर में, युथांग घाटी सिक्किम में, जुकू घाटी नागालैंड में। ये क्षेत्र है प्रसिद्ध हैं, याद रखिए। क्योंझर उड़ीसा में, मैंगनीज के लिए, रंगप्पो तांबा के लिए, दरीबा तांबा के लिए, फुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए। ये जनजाति याद रखिए, कुकी जनजाति मणिपुर की, कोटा तमिलनाडु, बिरहोर झारखंड, गरसिया राजस्थान। ज्वालामुखी देख लीजिए, मेयान फिलीपींस, माउंट सांता कैलिफोर्निया, चिम्बरोजो इक्वाडोर, माउंट हेबा आइसलैंड। इन चीज़ों का आप अच्छे से तैयार कर लिए। इनमें से काफ़ी प्रश्न पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।